अवतरित होते हैं। हम सबके जीवन में संगीत कहीं खो गया है, इसीलिए हम संगीत के तलाश में बाहरी संगीत को सहारा बना के हम आनंदित होना चाहते हैं। बाहर का संगीत आपको थोड़े देर के लिए मनोरंजन दे सकता है, अच्छा लग सकता है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने भी अच्छी व्यवस्था कर दी। भौतिक जगत में विभिन्न मनोरंजन के साधन तो हैं, लेकिन धर्म गुरु लोगों ने भी धर्म मंच को मनोरंजन का साधन बना दिया और आपको केवल सत्संग के नाम पर भजन संगीत यही में आपको अटका दिया। भजन सुनना, भजन करना एक अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ बोलने से भी ज्यादा, गाने से भी ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है सुनना। जो आज अपने मम्मी पापा का नहीं सुनते, अपनी सासू का नहीं सुनते, वो आज यहाँ आकर के संतों को सुनते हैं, ये कम बड़ी बात है? आज के परिप्रेक्ष्य में सुनना नहीं चाहते, न सास बहू की सुनती है, न बहू सास की सुनती है, न पिता पुत्र के सुनते हैं, न पुत्र पिता का सुनता है। साहब जी आ रहे हैं, आप सम्मान में सब खड़े हो जाए। सभी माताओं से निवेदन है अभी से आगे आ जाए थोड़ा सा। हाँ, आगे बिल्कुल। आप वह विद्यार्थी हैं जो संकेत की भाषा समझ। आपके सामने में जगह ना शेष हो, सभी से मैं निवेदन को अति शीघ्र बैठिए। बोलिए सदगुरु देव की। माताएं बात न करें, आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, बात करने के लिए किसी के लिए छूट नहीं है भाई। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। बोलो सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो मैं कह रहा था, वैसे संचालक महोदय के अनुसार समय पूरा हो गया। उसने कहा साहेब के आने तक आ गए। क्योंकि कुछ बात है और साहेब गुरुजन उदार होते हैं, तो हमारा हक है साहेब से समय मांगने का, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो संपत्ति की अधिकारी नहीं, उनके समय के भी हम अधिकारी हैं। तो मैं कह रहा था, एक होता है भजन गाना और दूसरा होता है भजन करना। हम लोगों में अधिक लोगों को भजन गाना नहीं आता और इससे बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है। आवश्यक है कि हम सब भजन कर सकें और भजन करने के लिए सब स्वतंत्र हैं और आप सब भी भजन कर सकते हैं। लेकिन भजन करने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि बहुत आप खाली हो, बहुत समय हो तो ही भजन हो। भजन आपके जीवन की एक व्यवस्था है, प्रक्रिया है। निरंतर आप जो करते हैं, जहाँ रहते हैं, उसी में भजन हो सकता है। और ये भजन नहीं होता, आप काम करते हैं, काम के साथ भजन भी करिए। झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते भजन करिए। आप पोछा लगाते हैं, पोछा लगाते भजन करिए। आप भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते भजन करिए। सब जगह भजन हो सकता है। भजन गाने के लिए विशेष आवश्यकता की जरूरत है, समय की जरूरत है, कुछ यंत्र की जरूरत है, लेकिन भजन करने के लिए किसी दूसरे की आधार की जरूरत नहीं है। वो भजन क्या है?
तो आपने सुना होगा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये असली भजन है, और यही भजन नहीं होता, इसलिए हमारे हृदय से संगीत उत्पन्न नहीं होता। अगर हम खुद के झंकृत करके, अपने हृदय को तरांगित करके अगर संगीत पैदा करें और उसमें आनंदित हो, तो बाहर संगीत खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महात्मा बुद्ध की एक घटना है और अंतिम प्रिय घटना है, उसको 2 मिनट में रखूं, वाणी को विराम करूं। महात्मा बुद्ध जब संन्यास पथ पर आगे बढ़े, तो विभिन्न प्रकार की उसने साधना की, बहुत तपस्या किए, कई गुरु संतों से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उसका मन कहीं भी तृप्त नहीं हुआ, कहीं भी शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसको बाहर से कहीं सत्य नहीं मिला। फिर वो आकर के गया में, जो आज का बिहार का एक बहुत सुंदर स्थान है, वहां पर आकर के एक बड़ वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए, और उन्हें साधना ऐसी की ऐसी ऐसी कठोर साधना की, और साधना क्या, वो तपस्या की। वैसे मैं तपस्या शब्द पर ही बोलने बैठा, क्योंकि हमारे पूज्य साहब जी का भजन सुना तो भजन ही शब्द याद आ गए। तो कठोर साधना की, इतनी साधना की कि खाना पीना भी छोड़ दिए, और शरीर इतना कमजोर हो गया कि वो एक लोटा जल को भी उठा नहीं पाते, इतना जर्जर हो गया उसका शरीर, बहुत कमजोर हो गया। उसी समय ध्यान में मग्न थे, एक घटना घटती। एक भाई और बहन दोनों यात्रा में चल रहे थे, दोनों में संवाद हो रहा था। बहन भाई को और भाई बहन को, दोनों एक दूसरे में बात कर रहे थे। भाई ने कहा कि बहन, जरा इस बीड़ा को थोड़ा कसते हैं, क्योंकि इसमें आवाज सही ढंग से नहीं आ रही। भाई ने कसा, जोर से कसा। ध्यान से सुनिएगा, बीड़ा की तार को वो जोर से कसा, फिर बजाने का प्रयास किया। आवाज तो आई, लेकिन आवाज मधुर नहीं थी, कर्कश थी। बहन ने कहा, भाई वीणा को आपने तो कसा जरूर, लेकिन इतना कस दिया, आवाज तो आ रही है लेकिन मधुर संगीत उत्पन्न नहीं हो रहा है, कर्कश आवाज आ रही है, इसलिए थोड़ा ढीला करो। उसने फिर खोला और पूरा खोल दिया, पूरा ढीला हो गया, आवाज ही नहीं आई। उसने कहा, भाई इस वीणे की तार को इतना भी ना ढीला कर दो कि इससे संगीत ही उत्पन्न ना हो। उसने कहा, क्या करूं? कहे कि आप इसको उतना ही कसिए जिससे इससे मधुर संगीत उत्पन्न हो जाए। इस शब्द को सुन करके महात्मा बुद्ध की चेतना जगती है। देखिए, चेतना कहीं भी जग सकती है, शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े धर्म गुरु के कहने से ही आपको आत्मा लाभ हो, आत्मा का ज्ञान हो और आपके जीवन की महत्व समझ में आए। जीवन का महत्व और आपकी चेतना कहीं भी जग सकती है, कहीं से भी आप शिक्षा ले सकते हैं, और कोई भी आपके लिए गुरु हो सकता है। जो महात्मा बुद्ध ने इतनी साधना की, कठोर साधना की, अनेक महापुरुषों के उन्होंने सानिध्य लाभ किए, पता नहीं कितने ग्रंथों को भी पढ़ा। आप उनके शास्त्र को पढ़ करके देख लीजिए। महात्मा बुद्ध जैसे मध्य मार्गी और सुंदर विचार देने वाले अद्वितीय महापुरुष थे, लेकिन उसको भी इतनी बात समझ में नहीं आई। लेकिन एक छोटी सी घटना ने, एक छोटी सी बात ने उसकी चेतना को झंकृत कर दिए, आंदोलित कर दिए, और उनकी चेतना जग गई। उसने कहा, सोचा, मैं भी तो यही कर रहा हूं। मैं पहले इस शरीर को संसार में भोगों में इतना डुबा दिया था, लचीला छोड़ दिया था। दो अतियां हैं, इस बात को याद रखिएगा। एक अति है संसार में डूब जाना,
और जब संसार में पूर्णतः डूब जाते हैं तो आपके जीवन में संगीत ही उत्पन्न नहीं होता। संसार में तो रहें, संसार में तो जिए, लेकिन संसार में इतना डूब ना जाए कि उस दाग को कभी आप धो ना पाए। तो एक गति है संसार में डूब जाना, वासनाओं में डूब जाना, विषयों के गुलाम हो जाना, ये एक अति है। और दूसरा अति है, उसने सोचा मैं भी तो दूसरा अति कर रहा हूं कि इस शरीर को इतना कस रहा हूं, इतना साध रहा हूं, इस शरीर में ही शक्ति नहीं है और शरीर में ही शक्ति नहीं है तो मैं भला साधना कैसे कर सकता हूं। तो कुछ तपस्वी ऐसे लोग भी हैं जो अपने शरीर को खूब तपाते हैं। उसने मध्य का मार्ग निकाला और मध्य का मार्ग निकाल करके उसने संयम का पथ दिया और संयम का पथ जब दिए तो उनके जीवन से संगीत उत्पन्न हुआ। अगर हम भी इसी पद को अपनाएं, संसार में रहे लेकिन संसारिकता से अलग हट जाएं, न त्याग में न भोग में बल्कि संयम में जीवन जिए, और ऐसा जीवन जी करके हम अपने जीवन में संगीत उत्पन्न कर सकते हैं। और इस संगीत को उत्पन्न करने के लिए हमारे जीवन में भजन होना चाहिए, और वो भजन है आदत की सुधार करना, अपने मन को पवित्र बनाना और मन के सारे तरंगों को शांत कर लेना। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम।